वेलकम टू प्रवीण एडिशन। चलो शुरू करते हैं। आज हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें साफ लिखा गया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमको दो क्वेश्चन दिए गए थे, आपको याद होगा तो जॉन एंड जीवंती वाला और दूसरा कॉटेज इंडस्ट्री वाला। पहला तो है जॉन एंड जीवंती वाला, दूसरा है कॉटेज इंडस्ट्री वाला। इन दोनों को हमने सॉल्व किया था एग्जांपल नंबर 1 में, जहां पर हमने इक्वेशंस निकाली गई थी। आओ हम इसको दोबारा देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन उठा रहा हूं जॉन एंड जीवंती वाला, ठीक है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है। जॉन और जीवंती के पास क्या है, 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। अगर हम ये मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन, जॉन के पास कितने हैं, x मार्बल्स हैं। तो दोनों के पास, जॉन और जीवंती के पास कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। तो जॉन प्लस जीवंती के मार्बल्स कितने हैं, 45, ठीक है। तो जॉन के मार्बल तो x हैं, जीवंती के कितने हो गए, जीवंती के कितने हो गए 45 माइनस ऑफ x, यानी एक के पास x है, दूसरे के पास 45 माइनस x है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। ऑब्वियस सी बात है, किसी के पास अगर टोटल 10 बिस्किट्स हैं, अगर आपके पास जिसमें से कि 3 बिस्किट है, तो सामने वाले के पास कितने होंगे, 10 माइनस 3 7। तो वैसे ही 45 माइनस x, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो गए, 45 माइनस x। बोथ ऑफ देम, अब सेकंड कंडीशन क्या थी, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल्स घुमा दिए। आफ्टर लूजिंग मार्बल्स, जॉन के पास कितने बचेंगे, x माइनस 5, ठीक है। जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस x माइनस ऑफ 5 विच इज 40 माइनस ऑफ x, कितने बचेंगे, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव, मतलब 5 मार्बल लूज करने के बाद, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द हाउ मेनी मार्बल्स ईच हैव। तो अब 5-5 मार्बल लूज होने के बाद दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों के पास जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। कितना है, 124 है। चलो तो जॉन के मार्बल्स इनटू जीवंती के मार्बल्स इज इक्वल टू 124। तो जॉन के मार्बल्स कितने हैं, x माइनस ऑफ 5, इसके कितने हैं 40 माइनस ऑफ x इक्वल टू 124, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई इधर, तो ये कितना हो जाएगा 40x, ये x का मल्टीप्लाई इधर माइनस ऑफ x स्क्वायर, इधर माइनस 5 इंटू 40 माइनस ऑफ 200, ठीक है। माइनस माइनस प्लस ऑफ 5 ऑफ x इक्वल टू 124। अब मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर क्योंकि मेरा माइनस में देख रहा हूँ, मैं सबको उधर लेके जाता हूँ। ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब 40x प्लस 5x कितना हो गया, 45x प्लस 45x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 45x, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। माइनस 200 उधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 200, और यहाँ पर कितना है 124। तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 45x प्लस ऑफ 324, या 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन। सबसे पहले तो हमने क्या बना लिया, अपनी इक्वेशन बना ली है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हमको इनको सॉल्व करना है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जगह नहीं है तो मैं इधर ही करता हूँ, बस याद रखना जॉन के मार्बल x थे, जीवंती के मार्बल 45 माइनस x थे, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जॉन इक्वल टू x, जीवंती इक्वल टू 45 माइनस x, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। सबसे पहले मैं इक्वेशन में नोट कर लेता हूँ, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 45x प्लस ऑफ 324 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको स्प्लिटिंग करना है, ठीक है। तो 324, और ये हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं इनको प्लस या माइनस करने पे तो 45 आए, पर इनको इनटू करने पे 324 आए, ठीक है। कितना है? 324 है। चलो 324 करते हैं स्प्लिट, 2 के टेबल में जा रहे हैं, ठीक है। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हमेशा सबसे छोटा प्राइम नंबर यूज करते हैं, सबसे छोटा। जैसे कि सबसे पहले चेक करेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ऐसे चेक करते हैं। हमेशा प्राइम नंबर से करते हैं, कभी भी कंपोजिट नंबर से नहीं करेंगे। जैसे कि 4, 6, 9 इस टाइप के नंबर से कभी भी इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे। तो यहाँ भी हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर इसके टेबल में 324 आता है, वो है 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में जाएंगे 3 के टेबल में जरूर आता है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, नाउ 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यानी कि हमको क्या देखने को मिल रहा है? 324, ठीक है, इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 कितने? 1 2, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन करके हमको 45 बनाना है। चलो चेक करते हैं, पहले इन तीन का लेते हैं फिर इन तीन का। ये कितने हो गए? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये कितने हो रहे हैं? ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 और 12 अगर हम प्लस भी करें तो कितना आता है? 39। तो मतलब ये तो नहीं होने वाला, ग्रुपिंग गलत हो गई हमारी, ठीक है। काम करते हैं अब इतना बड़ा ग्रुप लेते हैं और इसको इधर रखते हैं। ये हो गया था 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये 9, 36 और 9 45। देखो 36 ये हो गया और ये हो गया 9, ये तो मल्टीप्लाई में 324 ही रहेगा। क्या 36 प्लस 9 करने पे कितना आ रहा है? 45। हमको 45 ही चाहिए, यानी हमको हमारे नंबर मिल गए 36 और 9। इस तरीके से आपको सॉल्व करके नंबर पता करने। कौन कौन से नंबर है वो? 36 और 9, ठीक है। चलो अब हम स्प्लिट करेंगे इसको, 36 और 9। तो x स्क्वायर माइनस 36 x माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 324 इक्वल टू 0। इन दोनों की ग्रुपिंग, इन दोनों की ग्रुपिंग। आप चाहो तो इन दोनों की भी कर सकते हो, इन दोनों की भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ पर x निकाल सकता है कॉमन, तो मैंने x निकाल दी। यहाँ पर बचा कितना? 9, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस में बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, और मैं 9 भी बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ पर बचा x माइनस 9 इंटू एक्स 9x। सर अब पता कैसे चलता है कि यहाँ पर माइनस बाहर निकालना है? समझे, यहाँ पर जब तक यहाँ पर माइनस बाहर निकलेगा तभी यहाँ पर क्या है? प्लस है। अगर मैं प्लस ही बाहर निकालूंगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा। तो हमको ये चीज यहाँ पर सेम लिखनी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस होगा, तब जाके तो प्लस बनेगा। इसलिए अगर ये साइन हमको कौन सा चाहिए? माइनस चाहिए, तो हमको माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया? ये 36 से होगा। 936 अभी हमने निकाला था, कितना होता है? 324। चलो ये हो गया। अब ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई। दोनों टर्म में से मैंने x माइनस 36 को कॉमन निकाल दिया। अभी बचा x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बार मैं x माइनस 36 इक्वल टू 0 इक्वेट करूंगा, एक बार मैं x माइनस 9 इक्वल टू 0 करूंगा। यानी इसके साथ इक्वेट करना 0 मतलब x माइनस 9 को नीचे ले गया और ये 0 बन गया। इसको इक्वेट करना मतलब x माइनस 36 को इक्वेट करा और 0 बन गया। तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू प्लस 36, ठीक है। अब यहाँ पर देखता हूँ x इक्वल टू 9। यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है? दो वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 36, ठीक है। चलो हमारे पास जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? अगर हम 36 मान रहे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस 36 यानी कि 9, यानी एक के पास 36, दूसरे के पास 9। और अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे, तो यानी इस पास 36 या फिर 9 होंगे, इसका 36 या फिर 9 होंगे। ये था हमारा इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे।
ठीक है, the cost of a production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of the toys produced in a day. On a particular day the cost of the production was 750. Find the number of the production. चलो यार अभी सॉल्व करेंगे. आई थिंक ये वाली इक्वेशन हमने ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख के सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है, हमको इसको सॉल्व करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 750 इंटू 1 करेंगे, तो कितना है 750 है भाई. अब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करने पे तो -55 है, इनको इंटू करने पे हमारा कितना है 750 है. ठीक है, अब सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा. तो 2 3 6 2 7 14 2 5 10. अब ये आई थिंक 3 के टेबल में जाएगा, नहीं आएगा पता नहीं. 5 और 3 8 नहीं जाएगा. 7 3 10 15 हाँ जाएगा. 3 1 3 3 2 6 3 5 15. अब 5 6 7 8 नहीं जाएगा, और 5 में जाएगा. 5 2 से 10 5 5 25. तो 5 5 5 1. ठीक है, यानी 750 कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अब देखना हमको 55 55 55 55. चलो काम करते हैं, इन तीन को लेते हैं. 3 2 6 6 मुझे लगता है ये होगा कुछ. आई थिंक इन तीन को, इन चार को लेना चाहिए. नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपस में होगा. हमें लेना चाहिए इन चार को. 2 3 6. ठीक है, 6 6 5 30. यहाँ तक तो हो गया 30. ये हो गया 30, ये हो गया 25. चलो आ गया. ठीक है, ये हो गया 30, हो गया 25. तो ये हो गया ये 750. तो -30 सॉरी, अब इन दोनों को प्लस करेंगे. 30 प्लस 25 इक्वल टू 55. हमको वही चाहिए, -30 माइनस 25 55 -30 इंटू -25 750. चलो हमको नंबर मिल गए. इस तरीके से आपको स्प्लिट करके सीखना पड़ेगा. ठीक है, चलो आप शुरू करते हैं. चलो क्वेश्चन सॉल्व करना. हमको हमारा नंबर मिल गए कौन कौन सा, 25 और 30. 25 और 30 कौन कौन सा नंबर है, 25 और 30. चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 25 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 30x प्लस 750 इक्वल टू 0. ये हो गया, इतना समझ में आ गया आपको. अब समझना. ठीक है, इन दोनों की ग्रुपिंग करूंगा, इन दोनों की ग्रुपिंग करूंगा. ठीक है, यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं. ठीक है, दोनों के पास ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों के पास x x है. ठीक है, यानी x इंटू एक्स माइनस 25 इंटू एक्स. तो दो टर्म है, दोनों टर्म में से एक x को फुल करके खींच के बाहर निकाल लूंगा. ठीक है, अब समझना. अब x इंटू एक्स माइनस ऑफ 25 माइनस ऑफ 30. यहाँ से मैं 30 बाहर लेकर ले लूंगा. मैंने माइनस की कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पर प्लस है. माइनस लूंगा तभी यहाँ पर माइनस आएगा, नहीं तो फिर अगर मैं प्लस ले लेता तो प्लस 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 हो जाता. इसलिए मुझे माइनस लेना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है. तो 30 लिया, यहाँ पर तो x बचा, और हमको मालूम है 30 इंटू 25 750 होता, अभी हमने निकाला था 25. ये हो गया, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. ठीक है, दोनों टर्म में से x माइनस 25 कॉमन है, मैंने कॉमन निकाल लिया. अब बचा इसके पास x बचा, इसके पास बचा 30. ठीक है, अब एक बार मैं x माइनस 25 को 0 के साथ इक्वेट करूंगा, एक बार x माइनस 30 को. तो एक बार आया x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 30. ठीक है, अब हमको इसमें क्या निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस. या तो टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 25 प्रोड्यूस हो रहे हैं, या तो टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 25 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 30 प्रोड्यूस हो रहे हैं. ये है इसका आंसर. तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, यहाँ तक आपको होप समझ में आया होगा. सो यहाँ पर हमने निकाल दिया फाइंड द नंबर ऑफ द टॉय प्रोड्यूस, 25 और 30. ये और करके आंसर आएगा. हम एक आंसर नहीं निकाल सकते. कभी कभी किसी किसी केस में एक आंसर निकल सकता है, वो जब एक आंसर नेगेटिव हो. अगर मान लो यहाँ पर -25 आ जाता है, टॉयज प्रोडक्शन ऑफ अ टॉयज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता.
या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव में होगा, समझ में आया? वैसे ही तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नंबर वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं, तो या तो x 25 हो सकता है या तो 30 हो सकता है। जो भी कंडीशन दी गई है इस हिसाब से सिर्फ दो नंबर बैठते हैं उस कंडीशन में, वो है x = 25, दूसरा है x = 30। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।